जादूगर जंगल की कहानी। एक समय की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी जादूगर रहता था। इस जंगल को लोग जादूगर जंगल कहते थे। जंगल इतना डरावना और रहस्यमय था कि दिन के उजाले में भी वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहा जाता था कि जो भी इस जंगल में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। जंगल में रहने वाला जादूगर अग्निवीर अपनी जादुई शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। उसकी कहानी पूरे गांव में चर्चित थी। लोग कहते थे कि वह किसी जमाने में एक साधारण इंसान था, लेकिन लालच और शक्ति की भूख ने उसे जादूगर बना दिया। उसने अपनी आत्मा एक शैतान को बेच दी, जिससे उसे असीमित जादुई ताकतें मिल गईं। जंगल के चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे, जिनकी शाखाएं आसमान से बातें करती थी। पेड़ों के पत्ते अजीब अजीब आवाजें निकालते थे, मानो वे कुछ कहना चाहते हों। जंगल के अंदर एक झील थी, जिसे शापित झील कहा जाता था। कहा जाता था कि अगर कोई उस झील के पास गया तो वह कभी लौटकर नहीं आया। कहा जाता था कि अगर कोई उस झील के पास जाता तो झील उसे अपनी ओर खींच लेती। झील में से अजीबो अजीबो आवाजें आती थी। लेकिन इस जंगल में एक अनोखी बात थी। जादूगर अग्निवीर का महल। यह महल पूरी तरह सोने का बना हुआ था और उसमें अनमोल रत्न जड़े हुए थे। हर रात जब चांदनी जंगल पर गिरती तो महल चमक उठता था। लोगों का मानना था कि इस जंगल में अनगिनत खजाने छुपे हुए हैं। गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। वह बहादुर और निडर था। अर्जुन ने बचपन से ही जादूगर की कहानियां सुनी हुई थी, लेकिन उसने उन पर यकीन नहीं किया। उसे लगता था कि यह सिर्फ डराने के लिए बनाई गई बातें हैं। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा और उस खजाने को हासिल करेगा जो जादूगर के महल में छुपा हुआ है। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं जादूगर जंगल जाऊंगा और खजाने को गांव के लिए लेकर आऊंगा। उसकी माँ डर गई और बोली, बेटा, वह जंगल बहुत खतरनाक है। वहाँ कोई जिंदा वापस नहीं आया। माँ ने अर्जुन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने माँ की एक भी बात नहीं मानी। अर्जुन ने अपनी तलवार और मशाल उठाई और जंगल के लिए निकल गया। अर्जुन जंगल की ओर बढ़ता ही चला जा रहा था। जंगल में घुसते ही अर्जुन को एक अजब सी ठंडक महसूस हुई। पेड़ हवा में झूल रहे थे और अजीब सी आवाजें निकाल रहे थे। अर्जुन ने अपनी तलवार उठाई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अर्जुन भूतिया जंगल की गहराई में आगे बढ़ता ही चला गया।
जंगल में चलते चलते वह शापित झील के पास पहुंचा। झील का पानी नीला था और उसमें से भूतिया आवाजें आ रही थी। अर्जुन ने जैसे ही झील को पार करने की कोशिश की, तभी झील के पानी में से एक बड़ा नाग निकल आया। नाग ने अर्जुन से कहा, अगर तुम इस झील को पार करना चाहते हो तो तुम्हें मेरा सवाल हल करना होगा। नाग ने सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो हर किसी के पास होती है, लेकिन अगर वह चली जाए तो कोई उसे वापस नहीं ला सकता? अर्जुन कुछ देर सोचता रहा और फिर उसने जवाब दिया, वक्त। वक्त ऐसी चीज है, एक बार जो चला गया तो वह कभी फिर दोबारा लौट कर नहीं। नाग खुश हुआ और उसने अर्जुन को झील पार करने की अनुमति दे दी। झील पार करने के बाद अर्जुन जादूगर के महल के पास पहुंचा। महल का दरवाजा बंद था, लेकिन उसमें जादुई चमक थी। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और दरवाजा खोलने की कोशिश की। तभी महल के दरवाजे पर एक जादुई रोशनी प्रकट हुई। रोशनी में जादूगर अग्निवीर का चेहरा नजर आया। जादूगर ने अर्जुन से कहा, तुमने मेरी शापित झील को पार कर लिया, लेकिन महल में कदम रखना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। अगर तुमने मेरी 3 परीक्षाएं पास कर ली तो यह खजाना तुम्हारा होगा, लेकिन अगर असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए मेरे महल में कैद हो जाएगी। अर्जुन ने बिना सोचे समझे जादूगर की बात मान ली। तब जादूगर ने अर्जुन से कहा, तुमको मेरी 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। पहली परीक्षा। जादूगर ने अर्जुन को पहला काम दिया। उसने कहा, तुम्हें इस जंगल में छुपे 3 सोने के पत्ते लाने होंगे। ये पत्ते अदृश्य हैं और सिर्फ वह उन्हें देख सकता है जो अपने मन को शांत रखे। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाने लगा। धीरे धीरे उसने जंगल में सोने के पत्तों को देखा। उसने तीनों पत्ते इकट्ठे किए और जादूगर को दे दिए। जादूगर खुश हुआ और जादूगर ने अर्जुन को दूसरी परीक्षा पास करने के लिए कहा, तुम्हें इस महल के अंदर छुपे एक जादुई दर्पण को खोजना होगा, लेकिन याद रखना, महल में भटकाने वाले रास्ते हैं। जादूगर ने दूसरी परीक्षा दी। उसने कहा, तुम्हें इस महल के अंदर छुपे एक जादुई दर्पण को खोजना होगा, लेकिन याद रखना, महल में भटकने वाले रास्ते हैं। अर्जुन महल में दाखिल हुआ। हर कोना रहस्यमय था, लेकिन अर्जुन ने जादूगर की दूसरी परीक्षा भी पास कर ली। तब जादूगर ने अर्जुन को तीसरी परीक्षा पास करने के लिए कहा। उसने कहा, तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा, लेकिन ध्यान रहे, मैं अमर हूं। मुझे हराने के लिए तुम्हें मेरी कमजोर कड़ी को ढूंढना होगा। तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा, लेकिन ध्यान रहे, मैं अमर हूँ। मुझे हराने के लिए तुम्हें मेरी कमजोर कड़ी को ढूंढना होगा। अर्जुन ने युद्ध शुरू किया। उसने अपनी तलवार से कई वार किए, लेकिन जादूगर को कोई चोट नहीं लगी। तभी अर्जुन को याद आया कि गांव के बुजुर्गों ने बताया था कि जादूगर की शक्ति उसकी शापित किताब में है। अर्जुन ने चारों ओर देखा और किताब को ढूंढ निकाला। उसने किताब को जलाने की कोशिश की। किताब जैसे ही जली, जादूगर की सारी शक्ति खत्म हो गई और वह एक साधारण सा इंसान बन गया। जादूगर अग्निवीर ने अपनी हार स्वीकार की और अर्जुन से माफी मांगी। उसने कहा, मैं लालच और शक्ति के कारण अंधा हो गया था। तुमने मुझे मेरी गलतियों का एहसास दिलाया। जंगल अब साफ मुक्त हो चुका था। अर्जुन ने महल का खजाना गांव में लाकर लोगों में बांट दिया। गांव वाले अर्जुन की बहादुरी की प्रशंसा करने लगे। इस तरह अर्जुन ने निडरता और बुद्धिमत्ता से जादूगर के जंगल का रहस्य सुलझाया।